एक 74 साल का बूढ़ा आदमी देश हित में अपने शौक पूरे करने के लिए विदेशों में मेडल बटोरता घूम रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अरे लानत है हम 140 करोड़ देशवासियों पर। क्या हम अपने परिधान मंत्री को उसके महान कामों के लिए 10-20 पुरस्कार भी नहीं दे सकते? मैं इस देश की जनता से निवेदन करती हूं कि साहब के लिए कुछ नए पुरस्कारों का सृजन करें। साहब और उनकी पार्टी ने देश से लोकतंत्र के उन्मूलन के लिए कितना प्रयास किया। आलोचना करने वालों पर एफआईआर के अलावा बिहार के करोड़ों लोगों के मताधिकार छीनने का प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। क्या हम सभी देशवासी इन प्रयासों के लिए साहब को लोकतंत्र मर्दक की उपाधि से सम्मानित नहीं कर सकते? ये अवार्ड आपको और केचुआ को साथ साथ लेना होगा। मणिपुर सुलगता रह गया और आप विदेशों के चक्कर काटते रहे। बेटियों को नंगी करके उनकी परेड निकाली गई और आप बेटी बचाओ का नारा लगाते रहे, लेकिन आज तक मणिपुर नहीं गए। ऐसे में मणिपुर विनाशक के उपनाम पर आपके अलावा और किसका हक हो सकता है? देश का गौरव रही तमाम सरकारी कंपनियों से लेकर आम जनता के पैसों से बने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक आपने जिस तरह कौड़ियों के दाम पर बेच दिए, नटवर लाल स्मृति सम्मान के हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। बिहार के युवाओं को लंबे समय तक बेरोजगार रखकर गुजरात और देश के बाकी हिस्सों में मजदूर बनाकर भेजने का जो मास्टर प्लान आपने बनाया, उसके लिए बिहार युवा शक्ति भक्षक पुरस्कार का सृजन होना चाहिए और उसे आपके साथी सुशासन बाबू के साथ आपको साझे में दिया जाना चाहिए। आपके शासन काल में बलात्कारियों का जिस तरह मनोबल बढ़ा और आपकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के कारनामे किए, बलात्कारी बाबाओं को जिस तरह पेरोल पर रिहाई मिलती रही, उसके लिए बलात्कारी रक्षक पुरस्कार की शुरुआत भी की जानी चाहिए। अग्रिम बधाई। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से आतंक का माहौल बनाया गया, अफवाहें उड़ाई गई, उनकी लिंचिंग की गई, उनके धर्मस्थल तोड़े गए, देश के लिए उनके बलिदानों को नजरअंदाज किया गया, उसके लिए एक विशेष अल्पसंख्यक हंता पुरस्कार का गठन जरूर होना चाहिए। लेकिन ये पुरस्कार आप दोनों को, मतलब समझ रहे हैं ना, आधा आधा बांट कर लेना पड़ेगा। सॉरी।